बिहार में अगर आप प्रॉपर्टी जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा नए नए गाइडलाइन को जारी की गई है और नए नए नियम को बनाए गए हैं। कहीं इस नियम के चंगुल में आप भी फंस करके अपना पैसा, अपना समय और अपना जो खरीद है उसको बर्बाद ना कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में विशेष भूमि सर्वे का काम अभी भी चल रहा है और इस विशेष भूमि सर्वे में राज्य सरकार के द्वारा और भूमि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत ये भी नियम लगा है कि भूमि या प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का जो रूल्स है उसको बदला जा चुका है और इस बदले हुए रूल्स में बदले हुए नियम को आपको जानना और उसके बाद ही कहीं बिहार में प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदने का मन बनाना ज़्यादा उचित होगा। नहीं तो फिर आप एक परेशानी में पड़ सकते हैं, वो भी अनावश्यक परेशानी। अब आपको सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप कोई रैयती ज़मीन, कोई पुश्तैनी ज़मीन का खरीद भी, देखिए सिर्फ खरीदने वाले के लिए ही नहीं नियम लगा है, बेचने वालों के लिए भी बहुत सारा नियम को लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका बाबा दादा परदादा का जमीन है और आप जाकर के सीधे किसी को रजिस्ट्री कर दीजिएगा, किसी को बेच दीजिएगा। अब वो आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हम चर्चा ये भी करेंगे खरीदने वालों के लिए भी और बेचने वालों के लिए भी। तो सबसे पहले तो हम बेचने वालों का चर्चा इस वीडियो में कर दें, उसके बाद जो खरीदना चाह रहे हैं उनको भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो बेचने वालों को अगर आपके मन में अगर है कि नहीं हमको कोई जग करना है, बेटी बहन का शादी करनी है, या कोई बिजनेस व्यवसाय करना है, या मेडिकल कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की और हम ज़मीन को बेच करके और पैसा ले करके हम आसानी से अपना काम को कर लेंगे, तो हम बता दें कि आप अपने ज़मीन को रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। अब होगा कैसे, ये आपके मन में क्वेश्चन अवश्य चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपका पुश्तैनी ज़मीन अगर है, हम सिर्फ पुश्तैनी ज़मीन का बात कर रहे हैं, अगर आपका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, स्वयं अर्जित अगर प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, संपत्ति है, तो आपको जो है कुछ कामों पे ध्यान देना जरूरी होगा, कुछ बातों पे गौर करना बेहद आवश्यक होगा। जैसे अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, बाबा दादा परदादा की है, और आपका ज़मीन का सर्वे अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है, मान के चलिए कि आपका ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। वजह क्या है वो भी हम बता देते हैं। सरकार ने साफ शब्द में नियम लगा दिया है कि अपने पुश्तैनी ज़मीन को बेचने के पहले आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो आपका ज़मीन का सर्वे होना जरूरी है। उस सर्वे में आपको फायदा क्या होगा कि आपका ज़मीन का जो खाता है वो सिर्फ आपके नाम से खुल जाएगा, और आपका ज़मीन का सर्वे होने के बाद जो ज़मीन का पेपर्स होते हैं वो ऑनलाइन उसको अप टू डेट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बात है कि अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन का खाता अगर आपके पूर्वजों के नाम से है तो आप ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, जब तक खाता सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से नहीं होगा। और आपके नाम से खाता होने के बाद ही आप ज़मीन का रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ज़मीन को तुरंत बेच दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना खाता अप टू डेट करवाना होगा, आपका पूर्वजों से का नाम का बना हुआ खाता अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना होगा, और पर्सनल अकाउंट आपको बनवानी होगी। भू माफियाओं के वजह से भूमि और राजस्व विभाग को बहुत बड़ा अभी तक राजस्व का चूना लग चुका है, जिसके वजह से राजस्व विभाग जमीन का खरीद बिक्री को लेके जो है बहुत ही अलर्ट और सतर्क है। चाह करके भी खरीदार के लिए या विक्रेता के लिए ये गाइडलाइन को जारी करना बहुत ही आवश्यक था। भूमि और राजस्व विभाग का ये जो है कहना है। इसमें खरीदार को जो है जमीन खरीदने के पहले जो जमीन रजिस्ट्री जिससे करवाने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जांच करना होगा कि जमीन का जो खाता है वो इनके नाम से है कि नहीं, इनके आधार कार्ड से इनका खाता का नाम मैच कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा इनके वंशावली के इनके जो वंशज हैं उन लोगों का जो है लिखित सहमति पत्र जो है वो उसका जरूरी
खरीद बिक्री में अवश्य ही है, तो उसमें खरीदार को जो है सहमति पत्र भी लेना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जमीन का खरीद के पहले जो है जमीन का पूरा पेपर का अच्छे से जांच करना ये भी बेहद जरूरी है। पेपर में क्या क्या पेपर, वो हम अपने चैनल पे ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाले हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो है जमीन का खरीद बिक्री पे बैन लगाना, ये कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का देन है। और अभी भी बिचौलिए और भूमाफिया बिहार में काफ़ी एक्टिव हैं, जो कि बहुत सारे सरकारी ज़मीन को रैयती ज़मीन बना करके और बेच दिए हैं। और वो रैयती सरकारी ज़मीन को रैयती ज़मीन बनवाने में मुख्य रूप से भूमिका है सीओ और अंचल कर्मियों का। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में खुलासा हुआ 8 एकड़ जमीन जो है सरकारी ज़मीन को रैयती ज़मीन जो है कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं भूमि और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित जरूर हैं। और ये भी कहीं कहीं खुलासा हुआ है कि भूमि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सीओ हैं, जो अंचल कर्मी हैं, उन्हीं के रिश्तेदार भूमाफिया भी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जमीन खरीदारों से निवेदन है कि वो किसी भी तरह का जो है दलालों का और भूमाफियाओं के चक्कर में न पड़े। रैयती जमीन जो है डायरेक्ट रैयतों से संपर्क करें और खरीदें, और उसमें भी जो है अच्छे तरह से खाता का जांच अवश्य करें। अगर खाता जो है सेम विक्रेता के नाम से है, खाताधारी के नाम से है, तो कहीं ना कहीं आपको अधिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें अब जो है एक और नया नियम जुड़ गया है कि अब दाखिल खारिज भी उतना आसानी से आपका नहीं होगा। रजिस्ट्री तो आप करवा लेंगे, लेकिन दाखिल खारिज भी उतना आसानी से नहीं होगा। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग अब नियम करने जा रहा है कि सबसे पहले दाखिल खारिज होगा, उसके बाद ही जमीन का रजिस्ट्री होगा। हालांकि ये नियम अभी पारित नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द ऐसा नियम आने वाला है। जो अंदरूनी बात है वो इस वीडियो में हम चर्चा कर दिए हैं। तो सबसे पहले अब दाखिल खारिज होगा, उसके बाद जो है जमीन का रजिस्ट्री होगा, जिससे जो बिहार में जमीन का गोरख धंधा जो चल रहा है उस पर रोक लगेगी। जमीन खरीद बिक्री का जो गड़बड़ी चल रही है उस पर रोक लगेगी। इसके अलावा जो बहुत सारे पेपरों का जो भंडाफोड़ हुआ है बिहार जमीन सर्वे के दौरान, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह का जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करते हुए जाइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक बिहारी को जानना जरूरी है सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।